हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नदीम और मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। हमारा चैप्टर कंटिन्यू है भागीदारी विषय प्रवेश, जहाँ पर आपको पता है कि ये हमारा तीसरा वीडियो है। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है जहाँ पर मैंने थोड़े टॉपिकल डिस्कशन किए थियरिकल, जो मेरा ये वाला वीडियो है, आप इसे जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसी चैप्टर के रिगार्डिंग थोड़ी थियरी डिस्कशन की है। एंड यहाँ पर मैंने शॉर्ट सम स्टार्ट किए हैं, जो सोचते हैं कि मैंने 1, 2 एंड 3 सम मैंने एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाके ये वाला वीडियो देखें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दे रखा हुआ है, राइट। तो चलिए हमारी इस वाले वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि રાજકુમાર કૌશિક અને શર્મા નફા ઉછાળના પ્રમાણમાં વહેંચતા 15/10/9 છે। જો વર્ષના અંતે પેઢીનો કુલ નફો 68,000 હોય तो दरेक भागीदार ने મળતો नफ़ो शोधो। ये बहुत ही कॉमन आपका सम है, जहाँ पर पार्टनर के नाम दिए हैं आप लोगों को, राजकुमार, कौशिक एंड शर्मा, जिसका जेम दिया है 15/10/9, राइट। ठीक है। अब आपका जो टोटल प्रॉफिट है, राइट है, कुल नफ़ो कितना है, 68,000 रुपये डायरेक्टली आपको दे दिया है। अब इस 68,000 को आपको डिवाइड करना है राजकुमार, कौशिक एंड शर्मा के प्रमाण में, राइट। और ये नफा नुकसान का प्रमाण है। सबसे पहले आपको क्या करना है, तीनों का प्लस कर देना है, तो कितना आएगा, 34 आएगा, राइट। अब राजकुमार का हम प्रॉफिट देखते हैं, जिसमें है 68,000 गुणिया 15/34, राइट। फिर हम कौशिक का देखते हैं, 68,000 गुणिया 10/34, राइट। फिर हम शर्मा का देखते हैं, 68,000 गुणिया 9/34। अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन में कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो इसका आ रहा है 30,000 और फिर इसका आ रहा है 20,000 एंड इसका आ रहा है हमारा 18,000, राइट। कॉमन सम है, जहाँ पर आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, उस प्रॉफिट को आपको राजकुमार, कौशिक एंड शर्मा के अंदर आपको प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिवाइड कर देना है, राइट। ठीक है। आप लोग भी ये सम लिख लीजिए, क्लियर। बहुत ही आसान सम है और बहुत ही कॉमन सम है, जो आपको फर्स्ट टर्म या तो फिर सेकेंड टर्म या तो फिर बोर्ड में पूछाने के आपके चांसेस होते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला सम है थोड़ा सा टिपिकल है, टिपिकल नहीं कह सकते, जैसे कि आपने ये सम में कैसा देखा कि इस सम के अंदर जेम दिया है 15/10/9, राइट। ठीक है। अब ये सम के अंदर ना क्या दिया है, प्रॉफिट दे रखा है 87,500, राइट। ठीक है। मगर जेम नहीं दिया है। अब पढ़ते हैं हम, देखो पार्टनर के नाम देखते हैं। મહેતા ને પંડ્યા કરતાં 4 ગણો અને ભાજપાઈને મહેતા કરતાં અડધો ભાગ મળે છે, રાઈટ। વર્ષના અંતે પેઢીનો નફો 87,500 થયો હોય તો દરેક ભાગીદારને મળતી નફાની રકમ શોધો। ठीक है। पार्टनर के नाम देखते हैं। पार्टनर के नाम है मेहता, पंड्या और वाजपेयी, राइट। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि मेहता ने पंड्या करता 4 गणों, राइट। ठीक है। मेहता ने पंड्या करता 4 गुना। अगर मान के चलो कि पंड्या को अगर 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, तो पंड्या से 4 गुना किसको हो रहा है, मेहता को हो रहा है, राइट है। फिर सेकंड सेंटेंस क्या है, वाजपेयी ने मेहता ने हिस्सा ना अर्धो भाग, तो वाजपेयी को जो हिस्से का जो पार्ट मिल रहा है वो मेहता से आधा मिल रहा है, तो कितना हो गया, ये 2 रेशियो हो गया। पॉइंट हमेशा याद रखना कि इस तरह का सम है ना, हमेशा पहला सेंटेंस आपको ध्यान से पढ़ना है। पहला सम क्या लिखा हुआ है, मेहता ने पंड्या करता 4 गणों, तो ये है मेहता और ये है पंड्या। तो जिस पे डिपेंड है, मेहता किस पे डिपेंड है, पंड्या पे। तो जिस पे डिपेंड है ना, हमेशा उसको एक डाल देने का, ओके। उसको 1 रुपया मिल रहा है, अगर मान के चलो कि अगर पंड्या को 1 रुपया मिल रहा है, तो उसका 4 गुना किसको मिल रहा है, मेहता को मिल रहा है, और उसका हाफ किसको मिल रहा है, वाजपेयी को मिल रहा है। तो आपको रेशियो मिल गया 4:1:2, राइट। ठीक है। अगर आपको ये प्रॉफिट दिया हुआ है 87,500, राइट। अब हम डिवाइड करेंगे मेहता का प्रॉफिट। मेहता का प्रॉफिट है 87,500 गुणिया 4, 4 ने 1 5 और 2 7, राइट। ठीक है। इस तरीके से अगर मैं इसका कैलकुलेशन करता हूँ यहाँ पे, तो 50,000 आ रहा है। फिर पंड्या का मैं प्रॉफिट डिवाइड करता हूँ 87,500 गुणिया 1/7, इसका जो आ रहा है वो आ रहा है 12,500। जो भाजपाई का आ रहा है वो आ रहा है 87,500 गुणिया
2/7, इसका आ रहा है टोटल कितना 25,000, राइट। इसके अंदर आपको ना ये रेशियो फाइंड अप करना पड़ता है। इस रेशियो का आपको इजी तरीके से मिल जाता है तो प्रॉफिट आप इजी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है, ये भी लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते बस एक શીલા, સુરભી અને સંકેત એક પેઢીના ભાગીદારો છે। શીલા, સુરભી એન્ડ સંકેત એક પેઢીના ભાગીદાર છે। પેઢીનો કુલ નફો 1,35,000, 1,35,000 રૂપિયા પ્રોફિટ થયા। 3:2:3 પ્રમાણમાં વહેંચવાના બદલે ભૂલથી 2:1:3 પ્રમાણમાં વહેંચ્યો છે। આ ભૂલ સુધારા મૂડી ખાતે લઈ કઈ અસર આપી તે नोंद करो। अब यहाँ पे देखो शीला, सुरभि एंड संकेत एक पेड़ के भागीदार हैं। इनका प्रॉफिट टोटल हुआ है 1,35,000। इनको डिवाइड करना था, राइट रेशियो जो है था वो 3:3, पर इन्होंने गलती से रॉन्ग रेशियो में डिवाइड कर दिया 2:1:3 में। तो इनका जो राइट रेशियो है वो कौन सा है 3:2:3 है, राइट, ठीक है। रॉन्ग रेशियो कौन सा है 2:1:3 है, राइट, ठीक है। हमेशा याद रखना कि राइट रेशियो ऊपर होना चाहिए, राइट रेशियो ऊपर होना चाहिए और रॉन्ग रेशियो नीचे होना चाहिए, राइट। ये हमारा राइट रेशियो है, ये हमारा रॉन्ग रेशियो है, राइट। अभी 1,35,000 को मैं राइट रेशियो में डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा जो आंसर्स आ रहा है वो आ रहा है 50,625, यह आ रहा है 37,750, यह आ रहा है 50,625। मैंने 1,35,000 को 3:3 में डिवाइड किया हुआ है। अब मैं रॉन्ग रेशियो में डिवाइड कर रहा हूँ। 1,35,000 को मैं ये रॉन्ग रेशियो में डिवाइड कर रहा हूँ तो इसका आ रहा है 45,000, इसका आ रहा है 22,500, इसका आ रहा है 67,500, राइट, ठीक है। हमेशा याद रखना कि राइट रेशियो है ना वो ऊपर होगा और रॉन्ग रेशियो होगा वो कहाँ पे होगा, वो नीचे होगा, राइट, ठीक है। ये मेरा राइट था और ये मेरा रॉन्ग हो चुका है, गलती से ही मैंने इस रेशियो में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया। अब आपको क्या करना है, राइट, कि सबसे पहले राइट में से रॉन्ग को आपको माइनस करना है, राइट। अगर मैं 50,625 में से 45,000 को माइनस करता हूँ, राइट, ठीक है, तो मेरा आंसर आ रहा है 5,625 रुपये। 33,750 में से मैं 22,500 माइनस कर रहा हूँ तो मेरा आ रहा है प्लस 11,250। 50,625 में से 67,500 अगर माइनस करता हूँ तो माइनस में आंसर आ रहा है 16,875, राइट, ठीक है। अब आप देखें ये मैंने एक छोटा सा, जब भी भूल हो ना तो आपको एक आमनोद लिखनी पड़ती है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट एक छोटा सा कॉलम बनाया हुआ है जहाँ पे मैं तारीख, विगत, खापा, उधार, जमा, अगर आपको याद होगा आपने 11th में सीखा होगा, राइट, ठीक है, जहाँ पे हम कोष्टक बनाए तारीख, विगत, खापा, उधार, जमा। अब जो माइनस में आया है ना वो हमेशा उधार होगा, तो कौन सा पार्टनर माइनस में आया, तो यहाँ आप देखिए संकेत, राइट, तो संकेत खाते उधार, संकेत खाते उधार जो है 16,875। फिर शीला खाते, शीला खाते कितना होगा आपका 5,625 एंड सुरभि खाते, सुरभि खाता आपका कितना होगा 11,250, राइट। तो आप समझ रहे हो कि जो भी माइनस में आता है ना वो हमेशा कहाँ पे होगा, उधार में होगा। एंड जो प्लस में है जैसे कि शीला एंड सुरभि वो क्या है प्लस में है तो वो कहाँ पे आएगा, वो जमा में। ये हमेशा ऐसा ही होने वाला है, जो भी माइनस में आएगा वो कहाँ पे जाएगा, उधार में जाएगा, एंड जो प्लस में आएगा वो कहाँ पे जाएगा, हमेशा जमा में जाएगा। क्लियर है, ठीक है। हमेशा याद रखना कि राइट रेशियो ऊपर और रॉन्ग रेशियो नीचे, राइट। ये था हमारा नफ़ा में भूलनी असर, राइट, ठीक है। हमने क्या करा, नफ़ा में भूलनी असर यहाँ पे हमने सही तरीके से यहाँ पे दे दी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या गलती हुई है। यहाँ पे क्या बोला है भाई, राम, रहीम અને ઈશુ એક પેઢીના ભાગીદાર છે। તારીખ 1/4/16 રોજ તેમની મૂડી અનુક્રમે 60,000, 40,000 અને 50,000 હતી, રાઈટ। વર્ષના અંતે નફાની વહેંચણી કર્યા પછી માલુમ પડ્યું કે મૂડી પર 6% લેખે વ્યાજ ગણવાનું રહી ગયું છે। ભૂલ સુધારણા નોંધ લખો, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है राम, रहीम,
एंड ईशु, राइट। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे इनकी जो मूडी है वो है 60,000, 40,000 एंड 50,000, ठीक है। ये इनकी मूडी है और इनको मूडी पर ब्याज जो 6% देते हैं वो ये लोग क्या है भूल चुके हैं देना। इनको देना चाहिए था मगर ये लोगों ने दिया नहीं है, राइट, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले 60 के 6% निकालें तो कितना आएगा, आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो 3600 रुपये आएगा। इसके भी 6% निकालने हैं तो इसका आ रहा है आपका 2400 रुपये। इसके भी आपके 6% निकालना है तो इसका आ रहा है आपका 3000, राइट, ये याद रखना। फिर तीनों का हम जब प्लस करेंगे 3600 प्लस 2400, 2400 प्लस 3000, अगर मैं कैसे में कर रहा हूँ तो मेरा आंसर आ रहा है 9000, राइट। फिर इस 9000 को सर के हिस्से में आपको डिवाइड करना है तीनों को, तो आपका आएगा 3000, 3000 और ये 3000, राइट। अब देखिए ये ऊपर वाला जो है वो राइट है, ये रॉन्ग है जो आप मेथड से समझ रहे थे। इससे पहले वाला जो मेथड था आपने समझा वही तरीके से। 3600 में से 3000 रुपये जाएंगे तो कितने बचेंगे, प्लस 600 रुपये। 2400 में से 3000 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस 600 रुपये, और यहाँ पे डैश हो जाएगा, राइट, ठीक है। फिर सेम चीज़ यहाँ पे आपको लिखनी है, यहाँ पे लिखनी है तारीख। आपको छोटा सा आपको आमनोट बनाना है, तारीख, विगत, खापा, उधार, जमा, राइट। अब यहाँ पे देखिए रहीम जो है वो माइनस में है, वो कहाँ पे जाएगा, उधार जाएगा। तो हम लिखते हैं रहीम खाते उधार 600 रुपये, અને તે राम खाते जो प्लस में है वो जाएगा यहाँ पे 600 रुपये। क्लियर है। यहाँ पे भी सेम रेशियो में ऐसा ही करना है। राम, रहीम मैंने ईशु जो है पार्टनर है, सबसे पहले लिख दिया। फिर मैंने इनकी मूडी लिखी 60,000, 40,000 और 50,000। फिर उनके 6% कैलकुलेशन करी 3600, 2400, 3000 रुपये। फिर मैंने 9000 रुपये तीनों का प्लस किया। फिर तीनों को सर के हिस्से में डिवाइड कर दिया, राइट, ठीक है। सर के हिस्से में डिवाइड करने के बाद यहाँ पर आपको फिर मुझे मिला प्लस में 600 रुपये, माइनस में आ रहा है 2400 माइनस 3000, यहाँ पे माइनस में आया 600 रुपये, एंड ये आया हमारा डैश हो जाता है क्योंकि 3000 रुपये यहाँ पे, 3000 रुपये यहाँ पे क्या हो गया, ये डैश हो गया। अब रूल्स के मुताबिक जो माइनस में है वो ऑलवेज आप क्या करें, उधार करें, एंड जो प्लस में है वो आप क्या करें, हमेशा जमा करें। क्लियर, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे कि अब जो गलती है वो उपाड़ पर ब्याज की है। अब आप देखेंगे सम देखिए आप, यहाँ पर कौन सी गलती थी, अब ये नफ़े में गलती थी, राइट, ठीक है। यहाँ पर कौन सी गलती है आपकी, मूड़ी पर ब्याज की गलती है, राइट, ठीक है। अब जो कौन सी गलती है, उपाड़ पर ब्याज की गलती है, राइट, ठीक है। कौन सी गलती है यहाँ पे, उपाड़ पर ब्याज की गलती है। अब पढ़ते हैं। લતા, ગીતા અને પ્રવીણા એક ભાગીદાર પેઢીના ભાગીદાર છે. નફાની વહેંચણી કર્યા પછી માલુમ પડી કે ઉપાડ પર વ્યાજ અનુક્રમે 2700, 1200 અને 1500 ગણવાનું રહી ગયું છે. તેની ભૂતકાળના असर आपो। अब याद रखना कि ये उपाड़ पर ब्याज का जो कैलकुलेशन है, डायरेक्टली यहाँ पे उपाड़ पर ब्याज आपको दे दिया है। कितना है, 2700, 1200 और 1500। जबकि मूड़ी पर ब्याज का इसका वाला जो कैलकुलेशन किया उसमें क्या हुआ, आपको मूड़ी दी गई थी, राइट, ठीक है। तो याद रखना कि जब भी आपको उपाड़ पर ब्याज हो ना, उपाड़ पर ब्याज दिया जाए और वहाँ पर भूल हुई हो, क्या हुई हो, भूल, इसका मतलब ये समझना कि अंदर जो ये जो दिया गया है ना वो रॉन्ग है। अंदर जो दिया है वो कैसा है, वो रॉन्ग है, राइट, ठीक है। आपको राइट पाथ वहाँ पे आपको फाइंड अप करना है। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे कि लता, गीता एंड प्रवीणा ये 3 पार्टनर हैं। इनका जो रॉन्ग है वो है रॉन्ग क्या है, तो भाई रॉन्ग इनका 2700 है, रॉन्ग इनका एक है 1200 का, और रॉन्ग इनका है 1500 का, राइट, ठीक है। आप जब तीनों को प्लस करेंगे ना तो जब आया कितना, 5400 आएगा। ये 54 को आप सरके हिस्से में डिवाइड कर दो। 54 को जब आप सरके हिस्से में डिवाइड करो तो आपका आएगा 1800, 1800 एंड 1800, राइट, ठीक है। ये आपका आया। याद रखना कि अगर यहाँ पे कोई रेशियो दिया ना तो आपको रेशियो के मुताबिक फिर आपको कैलकुलेशन करना होता है। इसका एग्जांपल आपको उदाहरण में भी दिया हुआ है, आप शायद उदाहरण नंबर 8 या 9 है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। अब ये 1800 कैसा है, ये तीनों 2700, 1200 और 1500 का मैंने प्लस किया तो 5400 आया,
उस 5400 को मैंने डिवाइड किया सर के हिस्से में, 1800 1800 1800 है, राइट, ठीक है। फिर वही चीज़ हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो 1800 में से 2700 अगर मैं माइनस करता हूँ तो यहाँ पे आएगा -900। 1800 में से अगर मैं 12 माइनस करता हूँ तो यहाँ पे आएगा प्लस में 600। और यहाँ पे 1800 में से अगर 1500 माइनस करता हूँ तो प्लस में आएगा 300। फिर नियम के मुताबिक माइनस में कौन है, लता है, तो वो कहाँ पे जाएगी, उधार में जाएगी, राइट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ तारीख, विगत, खापा, उधार एंड जमा। जो माइनस में है उसको उधार करो, तो यहाँ पे आएगा लता खाते उधार 900 रुपये, ते गीता खाते 600 रुपये एंड ते प्रवीणा खाते, थोड़ा राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, राइट, क्योंकि थोड़ा सा रॉन्ग निकला इसलिए। लता खाते उधार 900 रुपये, तो गीता खाते 600 रुपये एंड द प्रवीणा खाते 300 रुपये। क्लियर है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब भी आप भूल सुधारना की जब आप भी आप आमनोद लिखेंगे ना, तो उस आमनोद के अंदर आपको सबसे पहले प्लस माइनस करना है, और जो भी माइनस में अमाउंट आती है, जो भी माइनस में अमाउंट आती है वो हमेशा कहाँ पे आपको उधार में यहाँ पे लिखना है, एंड जो प्लस में आ रही है वो कहाँ पे लिखना है, आपको जमा में लिखना है। क्लियर है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उम्मीद है। ओके, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर मैं काफ़ी सारे सम कराऊंगा तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपको कुछ अपडेशन चाहिए हो मेरी और से PDF वगैरह, तो आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे DM कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको PDF के तौर पे आपको मैं MCQs और बोर्ड के जो अपडेट्स आएंगे वो मैं आपको शेयर करता रहूँगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।